हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। माय नेम इज कुलदीप कुमावत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय सिंपल जीएसटी पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो मैं काफी लंबे टाइम से लेके आया हूँ। ठीक है, मेरे को काफी लंबा टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके कुछ रीजन थे, लेकिन फिर से मैं आपके लिए एक नया एक न्यूली अपडेटेड एक वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके लिए अपडेट रह सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बजट 2019 पे बनने वाला है। पूरा उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी बजट से संबंधित इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है। वैसे तो आप लोगों ने बजट के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको इन इंफॉर्मेशन के बारे में बता दूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सब वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं, हम बात करेंगे सबसे पहले टैक्सेशन के बारे में। ठीक है, टैक्सेशन में मिडिल क्लास के लोगों को कितनी टैक्स रिबेट मिली है उनको, ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि सबसे पहला पॉइंट है अपने पास की 99.54% आईटीआर प्रोसीड विदाउट स्क्रूटनी। ठीक है, कि जो लास्ट ईयर है वो 99.54% क्या आईटीआर प्रोसीड हुई है बिना किसी स्क्रूटनी के, और स्क्रूटनी टू बी फुल्ली ऑनलाइन इन नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, अब 2 सालों के अंदर क्या हो जाएगा कि स्क्रूटनी का जो भी केसेस होंगे वो पूरे ऑनलाइन होंगे। मतलब कि आपको जो एसएससी है, एसएससी को अब डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएगा कि वहां पे कोई भी रिश्वत वगैरह है, करप्शन नहीं बढ़ेगा। उससे करप्शन पे और हरासमेंट पे क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रोक लग जाएगी। ठीक है, और काम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आईटीआर प्रोसेस रिफंड प्रोसीड विल बी इन 24 आवर्स। की पहले आईटीआर को प्रोसीड होने के अंदर काफी टाइम लग जाता था, 5-6 महीने लग जाते थे, साल भर भी लग जाता था। उसके बाद में उनके रिफंड वगैरह आते थे, जिनके एसएससी की रिफंड वगैरह थे वो प्रोसीड होने के बाद में आते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 24 घंटे के अंदर अंदर आईटीआर आपकी प्रोसीड हो जाएगी और आपका रिफंड भी तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना no tax till ₹5 lakh for individual HUF net taxable income considering 80C full limit and other some exemption big changes। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप जो सेक्शन 87A के अंदर जो रिबेट थी, अब उसको क्या कर दिया, 5 लाख तक की इनकम पे जो भी टैक्स लगेगा आपका वो फुल्ली के फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। मीन्स जैसे आपकी टोटल जीटीआई जो है वो कितनी है, 6,50,000 रुपए है, तो आपको 6,50,000 रुपए से आपको 1.5 लाख की एटीसी के अंडर आपको क्लेम डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। उसके बाद में 5 लाख पे जो इनकम रहेगी उस पे जो टैक्स लगेगा उस पे 87A के अकॉर्डिंग आपको पूरी क्या मिल जाएगी, टैक्स रिबेट मिल जाएगी। तो ये काफी बड़ा चेंजेस है। इसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस पे अप्रोक्स 12,500 रुपए इस पे क्या बच जाएगा, आपका टैक्स सेविंग हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए शानदार, आपके लिए क्या होगी, ये सेविंग होगी। देन उसके बाद में आता है 3 करोड़ टैक्स पेयर विल बी बेनिफिटेड। ठीक है, इसके लिए 3 करोड़ से ज्यादा के टैक्स पेयर क्या होंगे, जो मिडिल क्लास लेवल के हैं वो इससे बेनिफिट होने वाले हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज टू ₹50,000 फ्रॉम 40,000 एग्जिस्टिंग। ठीक है, कि अभी जो लास्ट फाइनेंशियल बजट के अंदर 40,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई सैलरी पर्सन को, वो अब 50,000 रुपए बढ़ा दी गई है। ठीक है, अभी इसी साल, ठीक है, इसी साल से क्या हो जाएगा, 50,000 की आपको क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। लिमिट ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक पोस्ट ऑफिस रेज्ड टू 40,000। ठीक है, कि पहले जो लिमिट थी वो 10,000 थी कि जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह बैंक की
और पोस्ट ऑफिस की इनकम पे कोई भी इंटरेस्ट मिलता था उस पर टीडीएस कटता था। अब आपकी 40,000 तक के कोई भी इनकम इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये भी काफी चेंजेस है, बढ़िया चेंजेस है। लिमिट ऑफ टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू ₹2,40,000 फ्रॉम 1,80,000। मतलब कि पहले जो रेंट यदि 1,80,000 से ज्यादा का था तो उस पे क्या टीडीएस करता था, उस पर टीडीएस काटना जरूरी होता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 2,40,000 रुपए कर दिया गया। मतलब 2,40,000 तक का, 2,40,000 से ज्यादा का आपका यदि कोई रेंट है तो उस पर टीडीएस कटेगा। देन उसके बाद में आता है सेक्शन 50 अमेंडेड, 2 रेजिडेंशियल हाउस कैन बी परचेज्ड। ठीक है, उसके बाद में आता है टैक्सेशन सेक्शन 80IBA। इसको अब 2000, ये पहले 2019 तक ही था, अब इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा के 2020 तक कर दिया गया है। नोशनल रेंट लिमिट इंक्रीज टू 2 इयर्स फ्रॉम 1 ईयर। ठीक है, रेंट नोशनल रेंट लिमिट को क्या अब 1 साल से 2 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काफी, ये तो था अपना टैक्सेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, टैक्सेशन में काफी ये रिबेट दी गई है जो मिडिल क्लास लेवल की जो भी टैक्स पेयर्स है, एसएससीज है, उनके लिए। अब आती है बात एग्रीकल्चर सेक्टर में बजट में क्या उनको रिबेट मिली है। तो स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने ये बजट में उन्होंने अच्छा काम किया है। इसके लिए है स्मॉल फार्मर्स के लिए जो है उनकी 2 हेक्टेयर जमीन जहां पे वो क्या है कल्टीवेशन का काम करते हैं, मतलब फसल की कटाई वगैरह करते हैं, तो उनके लिए 6,000 रुपए पर ईयर कैश हेल्प जो है वो तुरंत दी जाएगी। और ये 12 करोड़ से ज्यादा फार्मर इसमें क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, और इसकी जो अमाउंट होगी वो अप्रोक्स 75,000 करोड़ रुपए जो हेल्प दी जाएगी वो 75,000 करोड़ रुपए की होगी। उसके बाद में आता है गोकुल मिशन एलोकेशन इंक्रीज टू ₹750 करोड़ रुपीज इमीडिएटली फ्रॉम करंट ईयर। इसके बाद में आता है कि यदि जो फार्मर कोई भी फिशरी हस्बेंड्री काम कर रहे हैं, ठीक है, पशुपालन का काम कर रहे हैं, तो उनको 2% की इंटरेस्ट में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और ओवरऑल जो केसीसी पे है वो 2% की उनको छूट दी जाएगी और 3% वो एक्स्ट्रा दी जाएगी यदि वो टाइम पे उसका पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में आता है लो इनकम ग्रुप कामगार। ठीक है, इनके लिए जो ग्रेजुएटी जो है वो अब 10 लाख से 30 लाख की लिमिट बढ़ा दी है। पहले 10 लाख थी, अब ये लिमिट इसको 30 लाख रुपए कर दिया गया है। मिनिमम पेंशन लिमिट फॉर वर्कर्स एंड लेबर्स इंक्रीज टू ₹1,000। ठीक है, पेंशन की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया 1,000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद में सीलिंग लिमिट जो है ईएसआई की वो अब 21,000 रुपए कर दी गई है। डेथ ऑफ वर्कर एट स्पॉट। ठीक है, यदि वर्कर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है तो उसमें 6 लाख रुपए क्या करेंगे, ईपीएफओ प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योजना। ठीक है, तो ये सारे बजट के अंदर क्या काफी राहत दी गई है इस बजट के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत मोदी जी ने अच्छा काम किया है। तो दोस्तों मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी भी मोदी जी का साथ दें और हम सबका साथ और सबका विकास इसी योजना पे आप चलते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।